क्या आप जानते हैं कि किसी भी कौशल में मास्टर बनने का एक सिद्ध फॉर्मूला है? चाहे वो बिजनेस हो, कला आर्ट हो या कोई भी हुनर, हर महान व्यक्ति ने इस प्रक्रिया को अपनाया है। रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब मास्टरी में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सही रणनीति से किसी भी फील्ड में मास्टर बन सकता है। आज की वीडियो में हम इस किताब के 3 मुख्य चरणों फेजेस को विस्तार से समझेंगे। ऑन प्रशिक्षुता चरण, सीखने और समझने का दौर। दा रचनात्मक सक्रिय चरण थे, अपने जान को प्रयोग में लगाने का समय। मास्टरी चरण, उस स्तर पर पहुंचना जहां आपकी स्किल सहज इंट्यूटिव हो जाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला चरण, प्रशिक्षुता चरण। सबसे पहला चरण है प्रशिक्षुता चरण। हर मास्टर बनने की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यह वह समय है जब आप अपने चुने हुए क्षेत्र में गहराई से सीखते हैं और अपने ज्ञान की नींव फाउंडेशन बनाते हैं। रॉड ग्रीन कहते हैं कि इस चरण में आपको धैर्य और जिज्ञासा क्यूरियोसिटी के साथ हर चीज सीखनी चाहिए। इस चरण में 3 मुख्य सिद्धांत हैं। 1, सही क्षेत्र चुनें। वो क्षेत्र चुनें जिसमें आपकी रुचि इंटरेस्ट और जुनून पैशन हो। मास्टरी की प्रक्रिया लंबी है। अगर आपको अपनी पसंद के काम में मजा आएगा तो आप उसे लंबे समय तक कर पाएंगे। खुद से पूछिए, क्या मैं इस काम को बिना किसी इनाम के भी करना पसंद करूंगा? 2, सीखने की मानसिकता अपनाएं। शुरुआत में अपने अहंकार ईगो को छोड़कर एक छात्र की तरह सोचें। हर अनुभव से सीखिए, चाहे वो छोड़ा काम को केवल एक नौकरी की तरह मत देखिए। इसे एक अवसर मानिए जिससे आप बेहतर बन सकते हैं। गहरी और केंद्रित अभ्यास करें। डीप एंड फोकिताना, सिर्फ समय बिताना, टाइम स्पेंट ही काफी नहीं है। आपको जानबूझकर अभ्यास करना होगा। हर बार अपने कौशल में सुधार करने की कोशिश करें। मुश्किल कामों को चुनिए क्योंकि वही आपको तेजी से विकसित करेंगे। उदाहरण, लियोनार्डो दा विंची ने अपने शुरुआती साल एक मास्टर के तहत प्रशिक्षु के रूप में बिताए। उन्होंने शरीर की रचना से लेकर यांत्रिकी मैकेनिक्स तक हर चीज को बारीकी से सीखा। उनकी गहरी जिज्ञासा ने उन्हें इतिहास का महानतम कलाकार बनाया। मुख्य सीख, इस चरण में आपका उद्देश्य होना चाहिए सीखना, न कि तुरंत सफल होना। हर छोटी चीज जो आप सीखते हैं वह आपको भविष्य में मास्टर बनने मदद करेगी। दूसरा चरण, रचनात्मक सक्रिय चरण। जब आप बुनियादी बेसिक्स जान प्राप्त कर लेते हैं तो आप रचनात्मक सक्रिय चरण में प्रवेश करते हैं। इस चरण में आप जो सीखा है उसे वास्तविक दुनिया में लागू करते हैं और अपने विचारों के साथ प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस चरण में सफलता के 3 नियम हैं। 1, जान को कौशल में बदलें। सिर्फ सीखने तक सीमित न रहें। जो सीखा है उसे बार बार अभ्यास करें। अपने काम में गहराई से शामिल हो और चुनौतियों को स्वीकार करें। नई चीजों के साथ प्रयोग करें। असफलता से डरे नहीं, गलतियों से सीखिए। यही तरीका है अपनी समझ को और गहरा करने का। एक मार्गदर्शक खोजें। एक अच्छा गुरु आपकी गति तेज कर सकता है। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे और आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करेंगे। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार पहली बार में नहीं किया। 10 से अधिक असफल प्रयोगों के बाद उन्होंने सफलता प्राप्त की। उनका लगातार प्रयोग करना ही उनकी मास्टरी का कारण बना। मुख्य सीख, इस चरण में डर को छोड़िए और नए विचारों पर काम कीजिए। जितना अधिक आप प्रयोग करेंगे उतना ही आप अपने क्षेत्र में माहिर बनेंगे। तीसरा चरण, मास्टरी चरण, आखिरी चरण है। यह वह अवस्था है जब आपकी स्किल्स इतनी सहज हो जाती है कि आप चीजों को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। इस चरण में 3 मुख्य सिद्धांत हैं। 1, अंतर्ज्ञान विकसित करें। जब आप किसी विषय में गहराई से डूब जाते हैं तो आप उन पैटर्न्स को देखने लगते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। यह क्षमता आपको मास्टरी के उच्चतम स्तर पर ले जाती है। निरंतर सीखते रहें। मास्टरी एक अंतिम लक्ष्य नहीं है,
ये एक निरंतर यात्रा है। हमेशा अपने ज्ञान को गहरा करने की कोशिश करें। अपनी विशेषज्ञता साझा करें। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने से आपका अनुभव और भी गहरा होता है। उदाहरण मस्क, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, क्या आप जानते हैं कि किसी भी कौशल में मास्टर बनने का एक सिद्ध फॉर्मूला है? चाहे वो बिजनेस हो, कला आर्ट हो या कोई भी हुनर, हर महान व्यक्ति ने इस प्रक्रिया को अपनाया है। रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब मास्टरी